बरसों बाद कश्मीर में बर्फ की परतों से कुछ चीखें बाहर आई हैं। जिन आंखों ने जन्नत को जहन्नुम बनते अपनी नजरों से देखा था, वो आज एक फिल्म से आस लगाई बैठे हैं कि शायद 32 साल बाद उन्हें उनका इंसाफ मिलेगा। क्यों अपने ही मुल्क में वो शरणार्थी बन गए? क्यों ही अपने ही मुल्क में उन्हें आज ये बताना पड़ रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है, मानो, यकीन करो, ये मेरा सच है? क्योंकि आज द कश्मीर फाइल्स ने इस देश को दो हिस्सों में बांटा है। एक वो हिस्सा जो सच से नजरें मिलाने को तैयार है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में हुआ था, और एक वो सच है, एक वो हिस्सा है जो इसे नकार रहा है, आज भी नकार रहा है, शायद कल भी नकारेगा। लेकिन क्या ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके इंसाफ के लिए इस मुल्क में साबित होगी? इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा से ही रास्ता निकलता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन 3 खास मेहमान जिन्होंने उन सिस्कियों को यह ताकत दी है कि आज अपनी इंसाफ की वो बात खुलकर फिर से कह पाए, जिन सिस्कियों को लंबे अरसे तक दबाया गया, बताया गया कि चुपचाप काम करो, तुम लोग इधर उधर सिर्फ फायदा देख रहे हो अपना, ऐसे लोगों की आवाज बनाने पर बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि आपने उन चीखों को, इस दर्द को नए सिरे से इस देश के सामने रखा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, डायरेक्टर इस फिल्म के, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को जान दी है। कई लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, उनकी क्या सोच है, राय है, राजनीति कैसे हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। पल्लवी जोशी, जिन्होंने विश्वास किया, ऐसे इश्यूज पर फिल्म बनाने में लोग बड़ा झिझकते हैं, पल्लवी जोशी ने वो विश्वास दिखाया और आप इस फिल्म को लेकर आज लोगों के सामने हैं। और अगला शख्स ऐसा जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक्टिंग का पूरा इंस्टीट्यूशन और स्कूल है, जो अपनी आंखों से, अपने चेहरे की लकीरों से उस दर्द को सामने ला रहा है जिसको कश्मीरी पंडितों ने देश में महसूस किया। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पर आज ऑडियंस में बैठे तमाम लोग भी हमारे लिए खास हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने इस दर्द को देखा है, अपने परिवारजनों पर देखा है और उसके बाद से अपनी एक नई जिंदगी बनाई है। लेकिन वो टीस कहीं आप में रह गई है, तो उम्मीद यही होगी कि आप लोगों का एक अच्छा इंटरैक्शन यहां पर हम करा पाएंगे। अनुपम जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि विवेक जी ने विश्वास किया, ये फिल्म बनाई, उसको इतने लेयर्स उस कैरेक्टर में दिए हैं जिसके साथ आप इस दर्द को ला रहे हैं। आपने कैसे अलग किया, जो एक्टर है अनुपम खेर और जो कश्मीरी पंडित है अनुपम खेर, और क्या था वो दर्द जो आपको ये कह रहा था कि नहीं, इस फिल्म में तो मुझे काम करना है और वो दर्द लोगों तक पहुंचाना है? आपके अंदर भी वो लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, वो कहीं फीलिंग है, बिटरनेस है क्या? अंजना जी, एक्टिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी नहीं है। ये लोग जो इनके साथ हुआ वो मेरी जिंदगी है, और उसको पर्दे पर लाना मुश्किल था, और बहुत मुश्किल था। मगर विवेक ने एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाया था, एक 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म में बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था उस समय, और मैं अकेला 36th फ्लोर पे था, तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उस सपने को पूरा होता देख रहा था कि जो 32 साल से नहीं हुआ था, कि किसी ने हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। उसमें मैंने अपने दादाजी को देखा था, मैंने अपने पिताजी को देखा था। जो मेरा नाम है इस फिल्म में पुष्कर नाथ, वो मेरे पिताजी का नाम था। और आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ ट्रिब्यूट टू नॉट ओनली माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर एंड माई अदर अंकल्स, बट ये बेस्ट तरीका है कि मैं उन 5 लाख लोगों को, उनके दर्द को दुनिया तक पहुंचा सकूं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पुष्कर नाथ पंडित। क्योंकि कश्मीरी पंडितों में एक खासियत है, जो मेरे पिताजी में खासियत थी, ये मक्कार नहीं है। ये मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि हमने कभी बंदूकें नहीं उठाई। ये सब ज्ञान पर आधारित हैं, ये नौकरी करते हैं, उठा लेते हैं, शायद कमज़ोर भी नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं उनकी कमज़ोरी नज़र आती है। देखिए यहाँ पर इनके चेहरों को देखकर, इन्होंने ज़िंदगी जी है, इन्होंने उस तकलीफ़ को अपने सीने पर रख के नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ाई की और उस पढ़ाई से अभी भी इस ज़िंदगी को जी रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने फिल्म देखी होगी तो वो सारे ज़ख्म
जो भर चुके थे या भरने की कोशिश हो रही थी, वो फिर एक फवारे की तरह खुल गए। लेकिन मेरे लिए दिस इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द पेन विच आई विल नेवर बी एबल टू जस्टिफाई, बिकॉज पेन इज मच मच बिगर देन व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इनके तकलीफ को, इनके दुख को, इनकी दबती सिसकियों को शायद उभारने में मैंने कोशिश की है।